अगर आप भी ब्रेकफास्ट में रोज़ रोज़ उपमा पोहा खाते खाते मेरी तरह बोर हो गए हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल से बनने वाले ब्रेकफास्ट की रेसिपी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन नॉर्थ इंडियन फूड विद इंदू। ये मूंग दाल से बना हुआ ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है और मात्र 15 से 20 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। खाने में ये उतना ही टेस्टी लगता है और साथ के साथ ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए फिर इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक कटोरे में ले लिया है आधा कप सूजी। तो यहाँ मैंने मोटी वाली ही सूजी का इस्तेमाल किया है। साथ ही इसके हम डाल देंगे आधा कप दही। तो जितनी हमारी सूजी रहेगी सेम उतनी ही हमारी दही भी रहेगी। तो अब हम यहाँ सूजी और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ सूजी और दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिलहाल के लिए हम इसे रख देंगे साइड पर। तो अब हम यहाँ पर लेंगे एक कप मूंग की दाल। इसे मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो करके छोड़ दिया था। तो ये अच्छे से फूल चुकी है और इस दाल से पानी को मैंने छान करके निकाल दिया है। तो अब हम ले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इस पूरी दाल को हम इस जार में डाल देंगे। तो अब हमें यहाँ इस दाल को एकदम फाइन पेस्ट बना करके तैयार करना है। तो यहाँ इसे पीसने के लिए हमें शुरू में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो यहाँ पहले हम इसे 2 से 3 राउंड ऐसे ही पीसेंगे और उसके बाद हम 3 से 4 चम्मच इस दाल में पानी डाल देंगे, जिससे हमारी दाल बहुत ही स्मूथली पिस करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैंने इसे पीस लिया है। यहाँ आप देखेंगे कि दाल का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो इस तरह से ही हमें दाल को पीसना है। तो अब मैं यहाँ इसे ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ एक दूसरे बर्तन में। तो यहाँ अभी हम दाल में इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, इसे पहले हम अच्छे से फेंटेंगे। तो यहाँ हम लगातार एक ही डायरेक्शन में विस्कर को घुमाते हुए इसे फेंट लेंगे। तो यहाँ इसे फेंटने से हमारी दाल जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हो जाएगी, जिससे कि हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। यहाँ हमने जो सूजी और दही को मिक्स करके रखा था उसे भी हम इस दाल में डाल देंगे और इसे डालने के बाद इसे भी हम दाल के साथ अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि अच्छे से ये दाल के साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इस दाल को फेंटेंगे हमें एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इसे फेंटना है। तो यहाँ हमने इसे फेंट करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, साथ ही हम इसके डाल देंगे आधा चम्मच नमक, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ के साथ हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। तो यहाँ ऑयल डालने से हमारा नाश्ता बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। तो यहाँ इन सभी चीज़ों को डालकर हम एक बार दोबारा से इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमने इसे मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसे रख देंगे एक साइड पर। उससे पहले हम ले लेंगे एक थाली, क्योंकि हम यहाँ लगाने जा रहे हैं इसमें स्टीम। तो इस थाली पर मैं डाल दे रही हूँ 1 चम्मच तेल और पूरी थाली को इस तेल से मैं ग्रीस कर दूंगी। इसके साइड्स में भी अच्छे से तेल को हम लगा देंगे। तो यहाँ हमारी थाली भी ग्रीस हो चुकी है। तो अब हमें देर बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अब हम यहाँ इस बैटर में डाल देंगे 1 सैशे इनो और एक बार फिर से हम इस बैटर के साथ इसे फेंट लेंगे। इससे ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा और हमारा नाश्ता काफ़ी फ्लफ़ी बन करके तैयार होगा। तो अब हमें यहाँ देर बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये अच्छे से हमने इसे फेंट लिया है। तो अब हम इसे थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ इस पूरे बैटर को मैं इस थाली में डाल दूंगी और एक बार जब हम पूरा बैटर इस थाली में डाल देंगे तो इस थाली को हम थोड़ा सा हिला देंगे, जिससे कि ये बैटर पूरी थाली में एक बराबर से फैल जाए। तो अब मैं यहाँ इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी चिली फ्लेक्स। साथ ही हम यहाँ ऊपर से डाल देंगे ज़रा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ ये बैटर अब स्टीम लगाने के लिए रेडी है। तो पहले से ही मैंने यहाँ पानी को रख दिया था गर्म होने के लिए। तो इस बैटर वाली थाली को हम इसके ऊपर अब रख देंगे और इसे ढक करके लगभग 15 मिनट के लिए हम स्टीम लगा लेंगे। तो यहाँ जब तक स्टीम लग रही है हम एक चटनी बना करके तैयार कर लेंगे। तो चटनी के लिए मैंने यहाँ पर एक जार में ले लिया है 2 चम्मच रोस्टेड चना दाल। साथ ही इसके मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, 3 लहसुन की कलियां और अब मैं यहाँ इसमें डाल दे रही हूँ 2 चम्मच नारियल का बुरादा और लगभग 3 चम्मच मैं इसमें दही ऐड कर दे रही हूँ। और अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक। तो यहाँ इन सभी चीज़ों को ग्राइंड करके हम इसकी चटनी बना लेंगे। तो आप चाहे तो इस चटनी को दरदरा भी रख सकते हैं, मैंने इसे मीडियम में रखा है। तो यहाँ मैं इसे निकाल ले रही हूँ जार में से। तो यहाँ हमारी चटनी भी बन करके तैयार है। तो यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक ये अच्छे से फूल चुका है। तो हम इस एक चाकू डालकर इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमारी चाकू एकदम क्लीन निकली है। तो इसका मतलब है ये अच्छे से स्टीम इसमें लग चुकी है। तो अब हम इसे यहाँ निकाल करके रख लेंगे। तो अभी हम यहाँ इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, थोड़ा ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ हमें चटनी में तड़का भी लगाना है। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम तड़का लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ इस तड़के पैन में मैंने डाल दिया है 3 चम्मच ऑयल। तो जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे सरसों के दाने। साथ ही इसके डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग, थोड़े से कड़ी पत्ता और 1 लाल मिर्च।
तो यहाँ लाल मिर्च को मैंने बीच में से तोड़ करके डाला है। हमारा तड़का धुआं देने लग गया है, तो इस चटनी में हम थोड़े से तड़के को डाल देंगे और बाकी के बचे हुए तड़के को हम अपने मूंग दाल के नाश्ते पर डालेंगे। तो यहाँ मैं तड़के को थोड़ा चटनी के साथ मिक्स कर दे रही हूँ। यहाँ हमारी चटनी रेडी है। तो अब उसी तड़के को हम इस मूंग दाल के नाश्ते पर थोड़ा थोड़ा फैला देंगे। इससे इस नाश्ते का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब मैं यहाँ इसे चाकू से पीसेस में कट कर लूँगी। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग इसे छोटे बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं। तो ये देखने में ढोकले की तरह लग रहा है, लेकिन टेस्ट इसका बिल्कुल ही अलग है। तो आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में बना करके दे सकते हैं। बच्चों को ये बेहद ही पसंद आते हैं और लगभग 15 से 20 मिनट में ये बन करके तैयार भी हो जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन करके तैयार हुआ है और साथ के साथ ये नाश्ता काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। तो यहाँ हम इसे सर्व कर ले रहे हैं इस चटनी के साथ। तो इस तरह से ये चटनी आप बनाएंगे तो इस चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इस नाश्ते के साथ ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप भी इस हल्के फुल्के से नाश्ते को बना करके ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि कैसे लगा आपको ये टेस्टी मूंग दाल से बना हुआ नाश्ता। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।